जिस पॉलिसी को हम बना रहे हैं वो स्टार्टअप पॉलिसी इतनी आसान बने कि आज का जो विद्यार्थी है, और इसीलिए हमने सब यूनिवर्सिटी को इसमें एनरोल किया, आईआईटी रोपड़ को भी इसीलिए एनरोल किया कि इन सब परिस्थितियों को देख करके हम इसमें कहाँ से अपने इस चंडीगढ़ को आगे बढ़ा सकते हैं, ये सोच करके इस कार्यक्रम को रखा। वैसे भाषण तो मुझे बहुत लंबा चौड़ा बना के दिया, पर मैं बहुत अधिक स्टार्टअप जानता भी नहीं, बिजनेस कैसे होता, हम तो ये भाषण देने के काम में लग गए। तो हम सुझाव दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, ये हमारा अनुभव नहीं है, आप लोगों का अनुभव। और भी कभी लिख कर भेज सकते हैं, एक समय सीमा देकर, फिर एक बार इनमें से ही कुछ और लोगों को एक कमेटी के रूप में बिठा दो और बैठ करके उसमें से क्या जोड़ा जा सकता है, क्या हम क्या करते हैं। सबसे बड़ी जो समस्या है, हमारा बजट लिमिट है 10 करोड़। अब हम चंडीगढ़ में इसको जब प्रारंभ कर रहे हैं तो हमें अपनी बजट की तरफ भी बार बार देखना पड़ता है। जब हमारी क्षमता बढ़ेगी तब तो हम इसको और अधिक बढ़ा सकेंगे, लेकिन इसके कारण से हमने अपनी क्षमता देखते हुए यहाँ कैसे स्टार्टअप को ग्रो कराए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की जो मंशा है वो 2016 से ही वो इस विषय को लेकर के लगातार प्रयास कर रहे हैं, और आज अपन दुनिया में 30 नंबर पर स्टार्टअप में अपनी स्थिति बना दी है। तो मेरी मंशा ये थी चीफ सेक्रेटरी साहब से और बाकी सब से भी कि अगर पूना बन सकता है, बेंगलोर बन सकता है, अहमदाबाद बन सकता है, तो चंडीगढ़ क्यों नहीं बन सकता। और इसलिए क्या है कि इनके 3 के कंपैरिजन में हम चौथे जल्दी से जल्दी खड़े हो जाए, ताकि हमारे यहाँ और कोई जॉब का रास्ता दिख नहीं रहा है। और यहाँ की इंडस्ट्री जो है ना, वो यहाँ के बायलॉज के कारण से काफ़ी सख्ती में है। तो कोई आगे बढ़ने का अवसर अगर कहीं मिलेगा तो इस पॉलिसी के आधार पर नए बच्चों को एक रास्ता मिलेगा, और कुछ इसमें उनको सहायता मिल करके वो अपने बूते पर यहाँ के आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, चिकित्सा, पर्यावरण। अब जैसा आपने कहा एग्रीकल्चर का, अभी हमने एग्रीकल्चर पर इस पर कम ध्यान इसलिए दिया कि हम चंडीगढ़ में कोई एग्रीकल्चर का भी एकदम सीधा ही कोई इन्वॉल्वमेंट हो रहा हमारा, ऐसा अभी हमको लग नहीं रहा है। क्योंकि हम अब आपने जो सुझाव दिया कि कुछ और एरिया बढ़ाया जाए जोग्राफिकली, तो जैसे जैसे हमारी स्थिति बनेगी हम बढ़ाएंगे, लेकिन ये जो मोहलिया खुला है इसको तक सीमित किया जा सकता है। कारण क्या है कि फर्दर डेवलपमेंट सारा का सारा वहीं जा रहा है, क्योंकि हमारे तो यहाँ की ज़मीन की जो कीमतें भी हैं और ज़मीन की जो स्थिति है और जिस प्रकार के बायलॉज हैं उसमें उसको ग्रो करने में थोड़ी दिक्कत आती है। तो उस एरिया को भी इसमें समाहित करके अभी अपन चंडीगढ़ ऐसा मान के चलें कि हमारी बाउंड्री भले दूसरी होगी, पर इन दोनों को हम चंडीगढ़ की बाउंड्री मान करके कैसे इसको अपने यहाँ स्टार्टअप के आधार पर अपन आगे काम कर सकते हैं। तो मैं वो कैसे आगे बढ़ाएं, और जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको जॉब की तरफ भागने से बनिस्बत स्वयं अपने बूते पर कैसे खड़ा हो सकता है, इसके पीछे मैं मकसद है। पर मैंने इसलिए हमें केवल आदर्श की बात दिखाने से नहीं है, उसको हाथ में काम तो देना पड़ेगा, और जिसको काम मिल जाता है वो अपना बाकी सब चीज़ों से अपने आप दूर हो जाता है। अब ये काम कैसे मिले, ये आपका और मेरा, हमने तो खाली एक क्यों ही आपके सामने रख दी, पर इसको बनाना आप ही को है। क्षमता हमारी देखनी है, हमारी लिमिट कितनी है, लिमिट को बढ़ाने के कोई और रास्ते हों तो वो आप सजेस्ट करें कि हम इसे 10 करोड़ की सीमा को 100 करोड़ तक ले जा सकें। अगर क्षमता बनेगी तो इसको अपन 100 करोड़ तक भी ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
लेकिन अभी जैसी प्रारंभ की स्थिति है उसको ध्यान में रख करके हमने इसको, तो मैं सोचता हूँ कि कुछ समय दें, इनसे भी दें, और जो आज यहाँ नहीं है और जो भी अपने को कुछ स्टार्टअप पॉलिसी को पब्लिक के लिए जारी कर दें, और उसके बाद जो सुझाव आते हैं उनको बैठ करके एक छोटी कमेटी बना करके उसके सारे जो इतने भी हैं उसको ठीक तरह से डिस्कस कर लें, और डिस्कस करने के बाद उसको फाइनल करके जारी करें। और मैं सोचता हूँ कि आपने जैसा लग किया, मेरी और आपकी सबकी इच्छा है कि चंडीगढ़ से ज़्यादा कोई अच्छा शहर नहीं हो सकता। और ये अच्छा शहर केवल और केवल देखने से नहीं चलेगा, उसका पेट में भी जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करना पड़ेगा, तभी वो बढ़िया लगेगा। भूखे आदमी को भले ही आप स्वर्ग में भी ले जाओ तो उसे स्वर्ग भी अच्छा नहीं लगता है। उसकी पहली आवश्यकता है जो उसकी, और आप सबके सुझाव जो अभी भी आए, कई तो ठीक सुझाव थे, उसको हम जोड़ सकते हैं। बाकी बैठ करके आप सब तय करें, जो अपनी सीमा में और अपनी क्षमता तक आता है उसको ध्यान में रख करके आप इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। एक बार मैं सब आप जिनको हमने तुरंत आमंत्रित किया और आप लोग तुरंत आ गए, क्योंकि अभी हम 2 दिन पहले ही सोच रहे थे तारीख कौन सी तय करेंगे, तो हमने कहा चलो यार जितना जल्दी हो सकता है काम शुरू करें। तो आज हमने इसको जारी की है। एक बार आप सबका, महापौर जी का, जैन साहब का, ये जहाँ आप सब लोग हैं पॉलिटिकली भी देखें और धरातल पे भी देखें, अच्छा दोनों चीज़ों की क्षमता को ध्यान में रखते हुए अपने को काम को